सकता था। आज भी अमीर का बेटा अमीर है, लेकिन परमानेंट नहीं रह सकता। राज भी नश्वर है, पूंजी धन भी नश्वर है, अविनाशी है विद्या। तो पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन आज जो पढ़ेगा लिखेगा वही राजा होता है। अच्छे पदों पर पहुंच गए, बड़े आदमी हो गए, सक्षम हो गए, कोई दुख नहीं है। अब आप दूसरों का दुख दो। एक तो हो गया कि दुख, एक भिक्षा मांगना है, एक भिक्षा देना है, एक दाता एक भिखारी। तो जब आप समर्थ हो जाते हैं, अपनी मेहनत से शक्ति संपन्न हो जाते हैं, तो आप दाता बन जाते हैं। दाता बन के रहना सुखद होता है, मांगना अच्छा नहीं होता। हर तरह का दुख लगता है। जैसे खाने वाला जो खाएगा, जिसके पास है, कोई एक चीज खाएगा, लेकिन जब आप भूखे रहते हैं तो आपको हर चीज की भूख लगती है। दुख बहुत बुरा होता है। तो अभी आप सुखी होने के लिए जो पढ़ेगा वही राजा होगा। पढ़ लिख करके, पढ़ना लिखना, कुछ सीखना, कुछ योग्य बनना, ये विद्यार्थी जीवन है। युवावस्था के बाद कमाते हैं, तो युवावस्था तक सीखते का क्रम है। जवानी कमाने का है और बुढ़ापा आराम करने का। ये तीन अवस्थाएं हैं, लेकिन तीनों में हम काम करते हैं। काम जो उस समय के लिए उचित है, वो विद्यार्थी जीवन में हमको पढ़ना है मेन, लेकिन उसके बीच में भी काम करना है, घर के लोगों की सहायता, कुछ कार्य करना है। कौन हमको पूरी बचपन में हमको कौन देगा खिलाएगा? माता पिता करते हैं, लेकिन माता पिता को सहायता करते रहना है, काम करते रहना है। तो पढ़ाई लिखाई करें छात्र विद्यार्थी। विद्यार्थियों को तो हम यही बताया करते थे, 15 साल की पढ़ाई है, 14 साल की पढ़ाई है। ये 14-15 साल की तपस्या, जीवन भर का सुख, और 14-15 साल की लापरवाही, जिंदगी भर का दुख। दोनों में से एक चुनना है। समझ में आता है कि कोई भी बुद्धिमान आदमी यही बोलेगा, 15 वर्ष तक हम तपस्या करेंगे, बड़े बनेंगे। वैसे भी शरीर बनता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है, खेलना कूदना। शरीर बनाने का और अपना करियर बनाने का समय है। तो विद्यार्थियों को ये 15 साल तप कर लेना चाहिए। इसमें तप करके समर्थ बन जाएंगे और सारा जीवन सुख से कटेगा। सारा जीवन स्वयं भी सुखी रहेंगे, माता पिता को भी सुख दे सकते हैं, समाज को सुख दे सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी समझ लें, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो होगे शैतान। ऐसे खेल कूद भी पढ़ाई ही है, लेकिन खेल कूदने का मतलब होगा पढ़ाई ना करना। पढ़ाई करोगे तो महान बनोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो महान नहीं बन पाओगे, दुखी रहोगे। इसलिए विद्यार्थी पढ़े और पढ़ाई को क्या मान लें? तपस्या। और कितने दिनों तक जारी रहेगी? 15 साल तक। अच्छा, ये 15 साल 20 साल डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं। कुछ लोग इंटर पढ़ के ही बैंक में हो जाते हैं, मैट्रिक पढ़कर भी फौजी ट्रेनिंग में जा सकते हैं। तो दो ही मतलब हुआ, निर्माण या विनाश। तो जीवन का निर्माण आप करते हैं विद्यार्थी जीवन में, और नहीं करेंगे तो, निर्माण करेंगे तो सुखी रहेंगे, निर्माण नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। अब उसके लिए बहुत सारे वजह, भोर में उठ के पढ़ना, टीच योर सेल्फ, खुद को पढ़ाना, माता पिता के पैर छूना, गुरु के चरण छूना, गुरु की बातें ध्यान से सुनना। विद्वान बनने के लिए सरस्वती पूजा करते हैं, उसमें क्या है? उनके हाथ में पुस्तक है, पुस्तक पढ़ना। उनका नाम वाणी है, गुरु की वाणी सुनना। श्वेत वस्त्रना है विद्यार्थी जीवन में भी, बाद में भी आपको जो आदत पड़ जाएगी। सारा जिंदगी जिए, रईसी मत दिखाइए। ज़्यादा है आपके पास, आप ही के काम में आएगा या किसी के काम में आएगा। घमंड मत दिखाइए, चरित्र निर्माण कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए।
विद्यार्थियों को यह भी ज्ञान दिया जाता है कि कैसे चित्रगुप्त आपके माथे में बसे हुए हैं, हर वक्त देख रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें भगवान देखकर नाराज हो। भगवान से तो कुछ छिपा नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो ये हो गया विद्यार्थियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।